पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। तो कोविड के पहले दिसंबर के तीसरे रविवार को जो लोग काम करने वाले हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, उनका एक सम्मेलन में एक दिन का बुलाता हूँ। तो माननीय राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया कि अगर उसमें आशीर्वाद देने के लिए कोई भी समय आपको मिल जाए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, तो लोग उत्साहित होंगे जो पर्यावरण के और रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं। 2 विषय थे और तीसरा, अब राज्य सरकार का 2 साल पूरा होने जा रहा है, तो एक बार समीक्षा होनी चाहिए राज्य सरकार के जो कार्यकलाप हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई काम कर रहे हैं जो अच्छे काम हैं, कई काम ऐसे भी हो रहे हैं जिस काम को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो नीतिगत विषयों पर सरकार की एक धारा बननी चाहिए जिससे कारण से नौजवानों को रोज़गार मिले, और नौजवान जो इम्तिहान देकर 5 साल बैठे रहते हैं, नियुक्ति नहीं होती है, वैसी निराशा युवा पीढ़ी के मन में नहीं आए। तो मैंने आग्रह किया राज्यपाल जी से कि थोड़ी पहल इसमें होनी चाहिए कि नीतिगत रूप से राज्य के विकास के लिए जो काम होने वाले हैं, राज्य की जो वित्त व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो काम होने वाले हैं, इनके बारे में एक आम राय बननी चाहिए सबकी कि ये कदम राज्य के विकास का कदम होगा। इस पर मैंने अपनी तरफ से अपनी बातें मैंने उनसे कहा और मैंने आग्रह किया कि अब तो अगला बजट सत्र होगा इस सेशन के बाद, तो माननीय राज्यपाल को ही उसमें अभिभाषण करना होगा। तो एक दिशा राज्य को मिले, इसके लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अनुभव है। वह अनुभव अगर इस राज्य को विकास की ओर ले जाने की दिशा में, समस्याओं को समाप्त करने की दिशा में उपयोग हो सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये मैंने बात विचार में अपनी तरफ से उनसे आग्रह किया कि लीज क्षेत्र से बाहर एक छटाक भी मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके लिए राज्य की सरकार का चालान चाहिए जी। अब जितना भी कोयला पिछले 2 साल से रेलवे के चतरा ज़िले में स्थित शिवपुर साइडिंग पर जा रहा है, मुझे सूचना मिली है कि कोई चालान नहीं दिया जा रहा है। अब खान विभाग का जिम्स पोर्टल चालान जारी करता है, CCL कोयला का खनन कर रहा है। तो इन दोनों को पता है कि शिवपुर साइडिंग से जा रहा है, रेलवे से देश के किस कोने में जा रहा है। तो मैंने ही कहा कि रेलवे से पूछा जाना चाहिए कि बिना चालान के आपने परिवहन किया साहब। खान विभाग के जिम्स पोर्टल से चालान कैसे नहीं जारी हुआ और बिना चालान के CCL ने कैसे लागू किया जाना। तो इसमें महीने में 35-40 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य की सरकार को हो रहा है। इसलिए मैंने ट्वीट किया और मैं विधानसभा में इसके बारे में सवाल भी डालने जा रहा हूँ। जांच CBI से भी कराने की केंद्र सरकार का संगठन है CCL, उनकी कंपनी है, तो CBI का तो स्वाभाविक रोल बन जाता है। CBI को तो सूचना मिलते ही इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए। जिम्स पोर्टल उनका, इसका मतलब कि जिम्स पोर्टल सही तरीके से नहीं चल रहा है और इसी कारण से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। सर, एक ट्वीट किए थे